बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोग मायानो देव दहीन श्री श्यामाजी दया तद कीर्तिया तेरे कामे मारे साधे साधे की दुसिन साधे की दुसिन नख गणी जो जुग तमे जुओ एक नख गणी जो जुग तमे जुओ तेमो कईने सूरज डंपाय तेमा कईने सूरज डंपाय केम करी शोभा वर्णो सखियो मारो शब्द न पहुँचे ताय शब्द न पहुँचे ताय जोग मायानो देव दहीन श्री श्यामाजी दया तद कीर्तिया तेरे कामे मारे साथे साथे की दुसिन साथे की दुसिन साड़ी उजारे जोये साथ लड़ी रे साड़ी उजारे जोये तेमा रंग दी से अपार तेमा रंग दी से अपार अनेक विघ्ना जब रजती से करते अति जलकार
सतगुरु महाराज की जय। को अखंड तू कर सकता है, एक एक लिंक को पकड़ो, जीवों को अखंड तू कर सकता है। कहता जी कैसे करूं, मैंने तो कभी अखंड किया ही नहीं है। जिस तरह से मैंने, राज्य कह रहे हैं, आत्माओं को निकाल कर योग माया में नए तन दिए हैं, इस तरह से उन जीवों को निकाल ले। तन तो मिट्टी हो गए, उन जीवों को निकाल करके योग माया के अव्यकृत में गोलोक के अंदर ले आना, तन दे दे और लीला शुरू हो जाएगी। कहने लगे जी बरात तो आ जाएगा, दुल्हा ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? नहीं समझ आई भाई। पहले तो कृष्ण मैं और सो जाओ, सुनेंगे चर्चा हम, और कल जाके फिर भूलते फिरेंगे। अक्षर कह रहा है पहले कृष्ण तो मैं और आप बने हुए थे, अब कृष्ण कौन बने? क्योंकि मैं भी इधर और आप भी इधर। अब कृष्ण कोई बनेगा तभी तो ब्रज की लीला होगी। क्या लगे? वो भी मैंने इंतजाम कर रखा है। जीवों के साथ लीला कौन करेगा? विष्णु। बोलो बोलो बोलो, जीवों के साथ लीला कौन करेगा? ओ विष्णु भगवान को मैंने वादा कर रखा है कि तूने हमारे लिए तन धारण किया था, हम तुम्हें अभी अखंड उन्हें ले आए यहाँ, और 11 साल 52 दिन वाला बना दे, और वो बन जाएगा कृष्ण। कौन? बाल स्वरूप कौन है भाई? मुंह से तो कह दो। बाल स्वरूप कौन है? विष्णु। मानो अक्षरातीत कौन मना करता है? उसकी हम लीला सुनने जाते हैं। सुनो, मन नहीं, लेकिन अक्ल खोल लो। वो विष्णु की लीला है, आज भी अखंड है, अव्या। बस जैसे राज्य का हुक्म हुआ, सिर्फ ब्रिज, गोकुल और मथुरा के जो जीव थे वो गौलोक में, अगासुर भी, बगासुर भी, कंस भी, पूतना भी, वो अखंड करेंगे तो लीला होगी, नहीं तो लीला कैसे होगी? उनको अखंड कर दिया। अब विष्णु भगवान कृष्ण बन गए। बाल गौलोक में कौन है? बाल मुकुंद है, और रास में कौन है? बांके बिहारी। दोनों के अंदर राज्य का कुछ भी संबंध बाकी है ही। लीला है हो रही, राज्य नहीं, परम धाम की आत्मा नहीं। आ जाओ। अब ये तो हो गई अक्षर की लीला। अब आत्माएं सखियों का क्या? जब वो शक्ति की चीज एकदम हिरण है, कृष्ण कन्हैया कहाँ चले गए? अभी उन्हें नहीं पता हमारे राज्य। अब देखा जाते बार कुछ ना कुछ नाटक करके गए, चुप्पे से राधिका जी के पास आ गए। कहने लगे री राधिका, गोपियों के साथ तो सदाई लीला करते रहते हैं, आज तुम मेरे साथ चलो, मधुबन में चल के हम दोनों और रास की लीला कर, बहुत बढ़िया करेंगे, वो सबके लायक नहीं। अब राधिका जी ने सोचा भाई सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं। कहते हैं देखो भाई कृष्ण करेंगे, सारी रात रामते करा करा के तो आपने दिया थका, अब कोई कन्वेंस का इंतजाम करो, पैदल तो मेरे से नहीं जाएगा। कहने लगे अच्छा फिर मेरे कंधे पे जाए। कहने फिर ठीक है। अब दिल में तसल्ली होगी कि वाकई सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते, जब कंधे में उठाने के लिए तैयार हो गए, पर ये पता नहीं था कौन। अब वो नीचे तो गए बैठ, राधिका नशे में जो पाया उठाया रखने के लिए गए, किसके कंधों पर सवारी करी, गिरी मूर्छित हो गई राधिका रानी। अब सखियों ने देखा, ओहो राधिका ही श्री कृष्ण जी को लेके गायब हो गई है, देखो भला कहाँ है। तो दो के जाने के पांव देखे, थोड़ी देर आगे गए, कृष्ण तो था नहीं, राधिका मूर्छित पड़ी है। कृष्ण की याद भूल, अरे जल्दी लाओ जमुना जी से जल लाओ, राधिका जी को क्या हो गया? छींटा मारा, मुंह में डाला, राधिका जी को होश आई। पूछा राधिका रानी कृष्ण, अरे भैया उसका नाम लान मत लो, वो नटखटिया है, छलिया है, बहुत बुरा आदमी।
मेरे साथ बड़े लाड प्यार की बातें करके धड़ पड़का मुझे लेकर। अब मुझे नहीं पता कहाँ। बन के पत्ते पत्ते टहनी टहनी सबको ढूंढ मारा, कहीं भी नजर नहीं। अब जब ब्रिज भी अखंड हो गई, कहाँ? गौलोक अव्यकृत में। और रास कहाँ अखंड कर दी? सबलिक ब्रह्म योग माया में ही है दोनों, किसी और जगह नहीं। उसको गौलोक कहते हैं, उसको सबलिक ब्रह्म कहते हैं, वहां अखंड कहते हैं। अब उसके बाद अक्षर ब्रह्म को और सखियों को फिर परम धाम की याद दिलाने के लिए कि ये योग माया का विमान है, परम धाम नहीं है। तब भजनानंद आया कर मैं श्रृंगार और सुख लिए अति आभार। तब अपने आवेश के स्वरूप वहां रखे, हर एक की इच्छा पूरी करने के लिए एक एक गोपी, एक एक कान्हा, वो लीला रचाई, लीला की। और उसके बाद जमुना तट पे, ये नहीं जमुना, वो जो नित्य वृंदावन में जमुना है, उस पर स्नान किया, श्रृंगार किया। अब बैठे तो वहां भोग किसका लगाए भाई? वहां तो मिठाई मिठाई कुछ है नहीं, बन फल, बनों के फल ला करके सबने खिलाना शुरू किया। बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। अब राज्य की शक्ति है उसके अंदर, आवेश की शक्ति है। भोग लगाया, खा रहे हैं बड़े प्यार से, आनंद मंगल के साथ। पूछ रहे हैं, सखियों वृंदावन घूमने आई थी ना, कैसे लगा? पसंद तो है आपको? सब सखियों ने मिलके बड़ी तारीफ की, कहने लगे वाह वाह कृष्ण कन्हैया वाह, ये वृंदावन की लीला इतनी प्यारी, इतनी रसीली, इतनी आनंदमयी थी कि ब्रिज में भी ऐसा आनंद नहीं था। खूब महिमा गाते रहे। फिर कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो सच सच भी कह दें। कहने वाह, तो ये क्या झूठ? कहने लगे वो तो आपकी बात रख रही थी, अगर सच्ची पूछते हो तो ये शक्ल भी तुम्हारी हमको अच्छी लगती। पढ़ो वाणी, तेरी शक्ल भी ये अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तू धोखा देके छिप जाता। और ना ये तेरा वृंदावन हमें सुहाता है, क्योंकि अग्नि की छालों की तरह जैसे शमशान की अग्नि किसी की देह को जलाती है, तेरा ब्रहा हमारे रोम रोम को झुलस रहा है। और हम वहां जाना चाहते हैं जहां कभी हम तुमसे और तुम हमसे जुदा न हो। हमें ये वृंदावन नहीं चाहिए, क्योंकि यहां आपकी जुदाई वो हमसे सहन नहीं होती है। इस माया में 400 साल हो गए, धनी की याद ही नहीं आती। और इतनी वाणी की फटकार मार भी पड़ रही। फिर माया माया माया, जाना परम धाम चाहते हैं। सुंदर साहब जी तब उन्होंने कहा अच्छा, तो वो फिर केवल परम धाम है जहां मैं तुमसे और तुम मेरे से कभी भी अलग। कहने लगे धनी ले चलो। अब आत्माएं जाएंगी कि तन? राज जी जाएंगे कि कृष्ण? श्यामा जी जाएंगे कि राधिका? वो लीला ज्यों की, कृष्ण कहाँ है, राधिका कहाँ है, और हमारे तन कहाँ हैं, और आत्माएं कहाँ हैं? सोच लेना हमारा कृष्ण से कितना नाता है। बस ये कहना नहीं है, खुद सोच। और योग माया के तन है जिसका नाम था। परम धाम में कोई नाम बोलो, नाम तत्व और गुण से। अब वहां जब गए तो आत्माएं अपने मूल तन, जो जिसको क्या कहते हैं पर आत्म, जब उसमें उठी। ओहो, अरे सखियों, राज्य को तो हम कह गए थे कि 100 बार देखना आजमाए की।
और हमने तो ब्रिज में उल्टा कह दिया था, बेशर्म को बेहया। कहने लगे भाई एक गेम हम हार गए, एक गेम हार गए, एक बार फिर राज्य को कहे माया में डाल, और फिर भूलना नहीं, मैं भूलूं तो तू जगा देना, और तू भूलेगी तो मैं बता दूं। और यहाँ क्या कर रहे हैं, एक जा रही है तो उसको भटका रहा है, क्या जाके रखा है कच्चा पर्चा में, चल अपने सिनेमा को चले, पिक्चर देख के आए। ये कर्म कर रहे हैं। अब राज्य ने कहा सखियो मत दोबारा खेल मांगो, धनिये मना किया बेर बेर बेर, तब हम मांगिया फिर फिर फिर। कहने लगे अच्छा ये बता देना चाहता हूं, पहली बार तो मैंने तुम्हें ब्रिज और गोकुल में इकट्ठा डाला था ना, अब जुदा जुदा नगर होंगे, जुदा जुदा प्रांत होंगे, जुदा जुदा शहर होंगे, और जुदा जुदा कुटुंब कबीले होंगे, और जुदे जुदे तुम्हारे भगवान। अच्छी तरह से जरा ध्यान के साथ सुनो। जब जुदा जुदा परिवारों में तुम्हारी आत्मा जाके बैठेगी तो जिस पर भगवान को परिवार मानता होगा तुम भी उसी को मानना शुरू कर दोगी। फिर वहां एक एक भगवान का प्रचार करने वाले हजारों होंगे, एक मैं ही होऊंगा कि जिसका प्रचार करने वाला कोई होगा नहीं, और मेरी पहचान कराने वाला कोई होगा नहीं। आत्मा ने कहा धनी वो तो तब जरूरत पड़ेगी ना जब हम भूल जाएंगे, अब नहीं हम भूलती। क्या लगे अब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ब्रिज में तो फिर तुम कभी कभी प्रणाम कर लेती थी, अब तुम पर पुरुष देख करके प्रणाम भी कभी करोगी नहीं। भाषा तुम्हारी जुदी जुदी होगी, मुझे क्या पहचानोगी, कभी सखियां भी मिलेगी तो क्या पंजाबी है, मोटे मोटे टोटले खाते हैं, और गुजराती हर बात में गुड़ी खाते करते, ये चीजें नजर आएंगी। पहरेवा जुदा जुदा होगा, एक दूसरे की शक्ल तुम्हें भाएगी नहीं, तो आत्म को क्या पहचानोगे। दहशत बड़ी जुदाएगी पर खेल देखने की चाह। डर तो गई कभी जुदा हो जाएंगे, राज्य कहते हैं तो कहीं मुसीबत ना गले पड़ दे, पर खेल भी जरूर देखना है। आपके तो राज्य को हरा के आना है। राज्य ने कहा अभी वक्त है। कहने के राज्य महाराज इतनी जो धौंसे दिखा रहे हो, इतना डरा रहे हो, दिखाते क्यों नहीं? खिलवत खोलो तीसरा विग्रह, एक कौन सा भी है तुम्हारे राज्य को एक करके बोला परमदान, कौन ही शक है तुम पिया राजी करो दिखाए कि हम बैठे हैं पकड़, जुदा करके बताना फिर हम भी देख लेंगे। मैंने कहा अच्छा हो जाओ तैयार। अभी बातचीत हो रही है, 4660 साल हो गए। बुद्ध जी बैठे ध्यान तुम्हारे रे ध्यान तुम्हारे, 4660 वर्ष। उधर बात ही हो रही परमधाम में। अब देखा कि इन्होंने खेल फिर देखना है, अक्षर ब्रह्म को पहले ही हुक्म दे दिया, अक्षर ब्रह्म ऐसे कर नया खेल नहीं बनाना, क्योंकि अगर नया बनाया तो दुनिया को पता लग जाएगा कि बीच में प्रलय हो गई है। इस वास्ते क्या कर, जो ब्रह्मांड जैसे प्रलय में लिया था वैसे ज्यों का त्यों कर दो। कहने लगे राज्य महाराज बड़ी समस्या डाल देते हो, जीवों पर से तो मैं प्रलय का पर्दा हटा के ज्यों का त्यों खड़ा कर दूंगा, कृष्ण कौन बनेगा? आगे मैं और आप कृष्ण थे, वो भी इधर आ गए। विष्णु भगवान कृष्ण था, उसको भी योग माया में अखंड कर दिया। कहने लगे तेरे लिए क्या मुश्किल है, नया विष्णु कभी नहीं बनाया, नया ब्रह्मा कभी नहीं बनाया। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों अखंड हो गए, तभी तो ब्रिज की लीला शुरू होगी। ब्रह्मा भी चाहिए, शंकर भी चाहिए, नया बना दे तीनों। कहने लगे नया तो बना दूं,
पर उसको बंसुरी कैसे बजानी आ जाएगी? पहले विष्णु के अंदर तो आप बैठ के बंसुरी बजाते थे। कह लगे चिंता न कर, वो भी मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि कुमार का सखियों ने पहली बार कहा था कि हमारे साथ भी लीला करो। वो लीला इसीलिए नहीं की थी, अब उनकी इच्छा पूरी करेंगे। वो अखंड होगी नहीं होगी, तो उनकी शक्ति नई सखियां बना दो, उन पर बिठा दो, और गौलोक की शक्ति विष्णु पर बिठा दो। तो गौलोक की शक्ति बजाएगी बांसुरी, नहीं समझ आई? और सखियां आ जाएंगी सुनने। तो नया बना दो वृंदावन, नई बना दो जमुना, ये दिल्ली वाली, और वो बन गया मथुरा वृंदावन। अब नई दुनिया उठी तो कहां से शुरू हुई? रात से। प्रलय कब हुआ था? अब सुनोगे, समझोगे, याद रखोगे तो ये रामायण की कथाएं या संसार की कथाएं नहीं। जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां लई, ब्रह्मांड प्रलय हुआ था संध्या समय, तो संध्या के ही समय में ये सब वृंदावन में गौलोक की शक्ति ने बांसुरी बजाई। तो उसी तरह से बांसुरी शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, सब ने सुनी, लेकिन इस वृंदावन में भी कोई जा ना सका, क्योंकि गौलोक की लीला हो रही है। गौलोक की लीला को भी दुनिया का बशर देख सकता नहीं है। तब एक नरसैया, नरसी भगत ना कह देना, नरसी भगत तो अब अकबर के राज में हुआ है, उसका नाम क्या लिखा वाणी में? नरसैया। वो पहले से ही कृष्ण के भक्त थे। अब उसने सुना कि कृष्ण कन्हैया की बांसुरी बज रही है, तो रात्रि को अंधेरे के कारण हाथ में मिसाल लेकर, बांस की बनी होती है, ऊपर तेल डाल के कपड़ा रख के जलाते हैं, लेके भागा। नरसैया आए खड़ा, आड़े दरवाजे चार, चार दरवाजे आड़े आगे। कौन से? एक शरीर का, क्योंकि सुंदर साथ जी शरीर के अहंकार से, गुमान से, मान से निकलना बड़े बड़ी देवी देवता नहीं निकल सके, तो तुच्छ जीव की औकात क्या, वो इसी में मर जाएगा। वाणी चर्चा से क्या होता है? यदि अपने पर्दे को, पहले को, दरवाजे को तोड़ा नहीं। पहला दरवाजा पिंड और दूसरा दरवाजा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का क्या दरवाजा तोड़ना है? कर्म, कांड, उपासना, ये सारी चीजें, खानदान, लोकलाज, मर्यादा, ये दूसरा दरवाजा। और तीसरा दरवाजा निराकार का तोड़ना, देवी देवताओं की परवाह न करते हुए आगे निकलना। और चौथा दरवाजा जोग माया का अंकुर होना। एक भी नहीं था, अंदर नहीं जा सका। अब वहीं पार खड़ा हो गया, क्योंकि आवाज तो आ रही थी लीला। इतना मगन हो गया, मिसाल जल गई और इतना हाथ जल गया उसको। इतना आनंद तो प्रतिबिंब की रास की लीला का है, तो रास की लीला का आनंद क्या होगा? जब रास की लीला का कोई वर्णन नहीं, तो फिर परम धाम के इश्क में लीला का क्या? फिर शंकर भगवान जी को पता चला कि भी बांसुरी बज रही, और इसी वृंदावन में आया। किसी ने भी अंदर प्रवेश करने दिया नहीं। कहे शंकर महाराज, गोपी बन के आ जा, तू नहीं आ सकता, बाहर ही खड़ा रह गया, अंदर नहीं जा सकता। इसलिए तरदेवा भी गौलोक की शक्ति का वर्णन नहीं कर सके। ध्यान के साथ एक एक वेद को समझो। ब्रह्मांड शुरू हो गया, नई दुनिया चालू हो गई। अब राज्य में राय ने देखा कि भाई इसी तरह से मैं यदि नाटक वाले तन लेके जाता रहा तो लाखों भी लीला कर लूंगा, तो इनको मेरे स्वरूप की पहचान नहीं होगी। अब मैं दुनिया में जाहिर हो जाऊंगा, परमात्मा सबका। तो उस हिसाब से सारे संसार के ग्रंथों में मेरे साथियों, कुरान में भी प्रमाण दे दिया,
कि फरदा रोज 11वीं सदी में अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म आए। बाइबल में भी दे दिया कि 1681 में पार ब्रह्म दुनिया में जाहिर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी कह दिया कि साका सालवान का जब 1600 पूर्ण होगा तब पूर्ण ब्रह्म स्वयं मनुष्य तन में आके जाहिर हो जाएंगे। उस हिसाब से कुरान में भी निशान लिखवा दिए। संसार के सब ग्रंथों में जैसे पार्लियामेंट की सूचना एक होती है, लेकिन अखबार वालों की भाषा जुदा जुदा, भाषा जरूर जुदा जुदा है, तारीख सबकी मिला के देखोगे तो एक। ये काम जब हो गया, अब सखियों का कहो, लो भी सखियों अब तुम तैयार हो। अब उधर श्यामा जी को कहा कि जाओ सखियों को लेके चलो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मोहम्मद साहब ने क्या लिखा था कि मेरे मरने के 1000 साल बाद ईसारू अल्लाह, श्यामा महारानी को अरबी भाषा में ईसारू अल्लाह का एक ही चीज है। जैसे मम्मी और मदर कहते हैं, भाषा का अंतर है, अर्थ मां से ही होता है। लिखवा दिए निशान। और ये भी कह दिया कि वो 2 तन धारण करेंगे तब उनकी लीला पूरी होगी। तब अब दुनिया चल रही है, साल 990, 1000 साल कहा था ना, साल 990 मास 9 महीने बीते तो रूह अल्लाह मिसल गाजियों 9 में। श्यामा महारानी परमधाम की आत्मा को लेके संसार में, एक ब्रिज को कल में नहीं, संसार, कोई आत्म कहीं, कोई आत्म कहीं, कोई किसी तन में, कोई किसी तन में। अब श्यामा जी किस तन में आए उसका भी पहले से ही प्रमाण दिलवा रखा है। अब उसको सुनिए किस तरह श्यामा जी आए, किस तन में आए और किस तरह से फिर उन्होंने खोज करके दिखाया। क्योंकि दुनिया वाले कैसे माने कि जी उनको परब्रह्म मिले थे, तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी मैन की तरह से पारब्रह्म की खोज के अंदर वो निकलेंगे और किस तरह से उनको प्राप्ति होती है वह प्रसंग अब शुरू हो रहा है। संवत 1638 जब 1638 हिंदवी सम्मत था, आसो सुदी 14 का दिन था। जन्मे दिन देवचंद्र जी, किसका जन्म हुआ? देवचंद्र का जन्म हुआ। श्यामा जी नहीं जन्मती। आत्मा जन्म और मरण से एक एक शब्द वाणी कर देती। जन्मे दिन देवचंद जी मारवाड़ के अंदर, और मत्तू मेहता जी उमरकोट गांव में रहते थे। उमरकोट गांव आज दुर्भाग्यवश पाकिस्तान में चला गया, बॉर्डर के अंदर। कृष्ण के भगत अवश्य थे, क्योंकि कृष्ण तो द्वापर और त्रेता से कृष्ण उनके भक्त थे दुनिया में। और 35 साल तक उनके घर कोई भी बेटा हुआ नहीं, ना लड़की हुई ना लड़का। ठीक है, संसारिक दृष्टि से व्याकुल रहते थे। अब सतयुग में जब लोगों को पता चला कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आने वाले हैं, तो देवापी और मरु 2 भाई सनंतु वंश में ये चक्रवर्ती राजा थे। उसका श्लोक अभी आ जाता है, भागवत के अंदर भी है और पुराणों के अंदर भी है। देवापी सनंतनु भ्राता, उन्होंने चक्रवर्ती राजपाट छोड़ के वन में जाके तपस्या की। आदि नारायण की और किसकी तपस्या करेंगे? आदि नारायण महाविष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिया और पूछा, बेटा क्या चाहते हो? कहने कि भगवान दुनिया का कुछ नहीं चाहते, चक्रवर्ती राज है, पार संसार सारा कुछ एवरीथिंग है, सतयुग है, अब कल युग में पूर्ण ब्रह्म ने 2 तनों में आके लीला करनी है। हम दोनों के जीव उनके लिए जन्मे और वो हमारे ऊपर बैठ के लीला करें, तो हमें भी परम धाम के ज्ञान का पता चल जाएगा और हम भी भवसागर से तथास्तु।
उसी वक्त तुम्हें जन्म दे देंगे। अब देवापी का जीव जन्मा, देवचंद जी के लिए कौन जन्मा? देवापी का जीव जन्मा। और उसके बाद श्यामा जी की आत्मा ने प्रवेश किया। आए प्रगटे मारवाड़ में, मारवाड़ में प्रगटे। तामे गांव उमरकोट, उस सारे मारवाड़ देश में उमरकोट गांव था। मत्तू मेहता घर अवतार, मत्तू मेहता जी के घर जो है जीव ने अवतार लिया। माता जो कुंवरबाई, तन के किसका? देवचंद जी की माता का नाम कुंवरबाई था। ताको को विस्तार, अब उसका विस्तार सुनिए आगे। जब जन्मे मारवाड़ में, जब देवचंद जी का जन्म हुआ मारवाड़ में, गारती आनंद नर नार, घर आनंद अति नरनार रिश्तेदार सगे संबंधी सबको खूब जो है खुशियां हुई। भाई मत्तू मेहता के घर भी जो है लड़का पैदा हो गया, बधाइयां हुई, लड्डू बांटे गए, जैसे संसारिक व्यवहार था। ए बधाई सबन को, स्वामी जी कहते हैं ब्रेक लगाओ, ये खाली परिवार वालों की बधाई नहीं है, ये बधाई सारे ब्रह्मांड को है। दुनिया वालों तुम्हें बधाई देते हैं। कौन आ गया है? अखंड करण तुम्हें भव सागर से आगे। इन देवी देवताओं से मुक्ति मांगने पर भी किसी ने दी नहीं, तो यही कहा कि हम भी तो भव सागर से पार नहीं हो सकते। अब ये बिन कहे बिन मांगे सबको संसार से पार, सबको अखंड करके जाएंगे, चले नहीं गए। देवचंद जी के आज धाम चलने का कोई बात नहीं, अपनी अपनी अकल की बात। वो ना जन्मते हैं और ना, बस ध्यान से समझ करके यदि जीवन में कुछ गलत रास्ते हैं तो सुधार लेना। अखंड के बिना जाएंगे नहीं। त्रैगुण समेत विस्तार, त्रैगुण को भी अखंड करेंगे, ये नहीं कि जीवों को ही अखंड करेंगे। जो बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े तपस्या करते रहते हैं, उनको भी स्वामी जी बधाई रहे हो, काहे की तपस्या कर रहे हो? तुम्हें भी भाव सागर से पार करके अखंड कर दिया जाएगा। एक सुखदाई सबन को, ए बधाई सबको बधाई है। जो आज दिन तक मरण जन्म कर्म कांड के बंधनों से कोई तुम्हें निकाल नहीं सका, कोई गुरु और रास्ता बता नहीं सका, देवी देवता तुम्हें मुक्त नहीं कर सके, ये मेरा भूख प्राणी है। कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, कोई यज्ञ नहीं रचाने पड़ेंगे, कोई दान नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी लेते नहीं है। फक्त तुम्हारी आत्म से अपने चरणों का सन्मान दे। भाव से ये देवी देवता नहीं, बलि दो जी, आहुतियां दो जी, ये करो जी, वो कोई मिलेगा ऐसा? सबको अखंड करके जाएंगे। क्यों? दुनिया को दुनिया के बदले में नहीं, क्योंकि उनकी बोलो आत्माएं। तभी पहले से कहा था निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनिया। अब दुनिया राह देख रही थी कि कलयुग में पारब्रह्म का नाम मिल जाएगा तो भवसागर से पार हो जाएंगे। उनका नाम ना हिंदुओं वाला है, क्यों? वो सब पे एक हैं कि हिंदुओं के हैं? तो फिर मुसलमानों वाला भी नाम नहीं हो सकता, सिखों वाला भी नाम नहीं हो सकता। उन्हें कहा क्यों भटक रहे हो, निज नाम श्री जी साहिब सबका एक है। ये नाम से वो आकर के दुनिया में जाहिर हुए। कैसे हुए वो भी अभी प्रसंग आपके सामने आ जाता है। अखंड करे नहार, अखंड करेंगे तब जाएंगे, चले नहीं गए। विषय बंदे अक्षर लो, ये कौन है जिसकी वंदना जीव से लेकर के अक्षर ब्रह्म तक करते हैं? ये वो पूर्ण ब्रह्मक्षातीत आए हैं। सुख परीक्षक सो को विचार, ए सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कहा, रे भाई अब वो कलयुग में आए। देवापी सनंतनो भ्राता श्लोक लिखे हुए, जिसने पूरी बीतक साहब जो सुन रहे हो
विद ट्रांसलेशन लेनी हो चरण सिंह जी से मिल लीजिए। 300 रुपया पूरे ग्रंथ विद टीके का निछावर है, जिसकी इच्छा हो। सारे श्लोकों के साथ, प्रमाणों के साथ, एक एक भेद खोल के उसमें छपा हुआ है। सतयुग के बीजभूत ये सतयुग में बताया था कि कलयुग में ऐसी घटना होगी इनो बीज रहे विस्तार और बहुत बड़ा विस्तार है। होवे सब में जाए और वो छुप के एक ही धर्म के अंदर नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि वो एक कम्युनिटी या एक समाज के परमात्मा नहीं, सब के अंदर जाहिर हो जाएंगे। उनके मोमिन सारी दुनिया को बता देंगे। दुनिया वालों वक़्त आखिरत को ये ना उलाना देना कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको किसी ने जाहिर हो जाएंगे। जिसको तलब हो, जिसको चाहना हो कि इन दुखों की नगरी से छूटकर, कर्मकांड के बंधनों से टूटकर पार ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए, वो आके उनके चरणों से। और कुछ गुरु कोई नहीं धारना पड़ेगा। जो जो सुंदर सा चाहेंगे राज्य के सम्मुख बिठाकर, जैसे एक पंडित लड़के और लड़की का ब्याह कर देता है तो लड़की उठ के किसे कहाँ जाती है? पति के पीछे जाती है, पंडित का पीछे जाती है। उसी तरह से राज्य के चरणों में बिठा के आपका पालक बांध दूंगा। गुरु मानोगे कि नरक में जाने वाले तुम। सतगुरु मेरे, ये वाणी कौन लाया? राज्य में। तो वही सतगुरु हैं और वही धाम के धनी है। गुरु पद्धति, गादी पद्धतियों से मुक्ति, ये वाणी दिलाती है अखंड संसार और सारे संसार को अखंड करेंगे। सोई वेद कते में और वही वेद कते में, सब में, कुरान में भी कहा है कि अल्लाह ताला आके सारी दुनिया को 8 बहिश्तों में कायम करेंगे। इनो लिखी साथ है सब गवाहियां लिखी हुई हैं और उपनिषद भागवत और भागवत के अंदर भी यही श्लोक लिखे हैं। लिखी वाणी कई बात और कई भाषाओं में जितने भी ग्रंथ हैं, भविष्य की सारी बातें लिखी हुई हैं। जब कोई ब्रह्मांड और ये ग्रंथ कब से बने? जब से ये ब्रह्मांड बना। कोई कह दे लो जी इन्होंने तो नए लिख लिए ना। भागवत कितने 5000 साल हो गए, गीता उससे हो गई, वेद उससे भी पहले के हो गए, कुरान को भी बने 1300 साल हो गए। कोई हमने या निजानंद संप्रदाय ने या स्वामी जी ने आकर ये कोई ग्रंथ नहीं लिखे, सिर्फ परमधाम की वाणी अपनी जाहिर की है। तब के वचन तब की ये बातें प्रमाण की हैं। ताके ग्रंथ भाषा मिले अब उन सब जुदा जुदा भाषाओं में जो ग्रंथ थे, आप अपने दिए सब स्वामी जी ने सबका संग्रह करके सबको भेद खोल के बता दिए। एक मिलाए खोल दीजिए। अब इन सब के अर्थ तुम भी समझना चाहते हो तो एक मिलाओ, क्या तारतम्य ज्ञान, उसके लगाते चले जाओ, सबके भेद ऑटोमेटिक तुम्हें खुलते जाएंगे। क्षर अक्षर अक्षर। जब ये भेदों का पता चल जाएगा तो कोई भी ग्रंथ बाकी नहीं रहेगा जिसके मायने आप ना कर सकोगे। तब इस वस्तु की, पार ब्रह्म के स्वरूप की और परम धाम की तुम्हें पहचान हो जाएगी। कुरान में और वही शब्द कुरान में 11वीं सदी लिखी हुई है, लिखी 120 बरस। और उसने क्या कहा था कि ईसार इमाम मेहंदी 120 वर्ष 2 तनों में लीला करेंगे, तब उनका काम दुनिया में जाहिर हो जाएगा। 4, 5, 6 दिन ध्यान दो। पहली बार अक्षातीत की लीला कब हुई? ब्रज में। उसको कहते हैं पहला दिन। कुरान में क्या लिखा है कि अल्लाह ताला आकर के 6 दिन रहेंगे और 6ठे दिन अपनी जमात को, आत्माओं को इकट्ठा करके जुम्मे की नमाज पढ़ाएंगे। तो जो जुम्मे की नमाज पढ़ लेगा वही परम धाम चला जाएगा। मुसलमान 5 दिन भले नमाज ना पढ़े, नहीं समझे, और 6ठे दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने, उनसे पूछना भाई कुरान में तो लिखा है जो एक नमाज पढ़ेगा, तुम हर 7वें दिन जुम्मे की नमाज पढ़ते हो, पर अर्श में तो कोई भी नहीं समझाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं जुम्मे का दिन कौन सा है। ये दिन जो है सोम मंगल बुधवार, ये ब्रह्मा जी के दिन है, खुदा के दिन नहीं।
पहला दिन कौन सा? ब्रज का। कितना बड़ा था? 11 साल और 52 दिन, ये टाइम है उनका। और दूसरा दिन कौन सा था? रात का, ब्रज का। एक रात का ही दिन था, खत्म। और तीसरा दिन कौन सा था? अरब का, जो मोहम्मद साहब के तन में बैठ के परमधाम की सारी वाणी लिखी, 63 साल का। और चौथा, पांचवा और छठा अभूना। चौथा दिन किसका है? देवचंद जी का। उसमें राज्य महाराज बैठ के लीला करेंगे, वो है 74 साल का। कौन हिसाब लगाएगा? कहाँ 11 साल 52 दिन, कहाँ 63 साल, कहाँ 74 साल, कहाँ एक ही रात का। और पांचवा, जब खुद जाहिर हो गए आखिरुल ज़मां, इमाम मेहदी शरीफ प्राण नदी का स्वरूप 76 वर्ष का। और छठा दिन 200 साल का। ये जुम्मे की नमाज है। तुम जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हो। और मस्जिदों वाली जुम्मे की नमाज में जो अक्षातीत की पहचान कर उनके चरणों में सजदा बजाएगा, वो जुम्मे की नमाज है। अब इस समय जो पहचान कर नमाज पढ़ लेगा, वो परमधाम जाएगा कि नहीं? ये है जुम्मे की नमाज पढ़ो और परमधाम खुले। तब 7वें दिन सारी दुनिया के तख्त पर बैठकर मेरा प्राणनाथ इंसाफ करके सबको भी भावसागर से 7वें दिन की लीला भी बाकी है। ये कुरान में लिखा हुआ है। उन्हें कह देना जरा मक्का मदीने वाली है, यहाँ सूफियों फूफियों के बोलो 6 दिन कौन से होते हैं। स्वामी जी कहते हैं एक तार तुम करो, सारे भेद तुमको खुल जाएंगे। एक मिलाए सब खोलिए। जिस ग्रंथ को मैं ना खोलना चाहते हो खोल लो, दुनिया क्या जानेगी। अब मेरे सरदार लोग भाई भी पढ़ते तो रहते हैं, नानक धन्ना है सुहागनिया, जिंदा साहब नाल प्यार। पता ही नहीं सुहागनिया कौन। चले गए एक बार अमृतसर, सुंदर साथ को साथ लेके। मैं क्या भाई गुरुद्वारा साहब के दर्शन जरूर करने चले गए। प्रमुख जो ग्रंथी थे उनसे मिले। मैं क्या महाराज गुरबाणी रोज 2 in 1 रेडियो पे आ रही है कि नानक धन सुहागनिया जिंदा साहब नाल प्यार, उनके दर्शन करा दो जरा। जी अभी करा देते हैं। फिर बड़े भाग्य हमारे अगर उनके दर्शन हो जाएं। तो एक बहन, उनका पति मर चुका था और फिर उसके बाद वो अमृत छका देते हैं, तो फिर वो भाइयों की तरह केस कड़ा कृपान बाल ऊंचे करके बांधती, कच्छा और कृपान, ये वो कमीज भी मर्दों वाली पहन लेती। उनको बुलाया गया, सामने खड़ा किया गया, कहने लगे जी ये सुहागन नाम। हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैं कहा जी थोड़ा परिचय करा दो, हमें तसल्ली हो जाए। क्या लगे जी इनका खान खसम मर गया। मैं कहा सरदार जी पंजाबी हो, जिंदा खसम मर जाए और रांड हुंदी है कि सुहागन हुंदी। जिसका पति मर जाए पंजाबी में क्या कहते हैं? विधवा रांड होगी। तुसी कह रहे हो सुहागन नाल। कह लगे फिर साढ़े तो यही मनते, मनना तो मान लो, नहीं तो तुहाडी मर्जी। मैं क्या फिर ठोका ठोकी का ज्ञान तो गुरु नानक देव जी की बाणी नहीं। फिर चलो औरतां तो हो गई ते मर्दां जो कोई भी सुहागन नहीं, हो सारे रंडुए। तो फिर गुरबाणी सवेरे गायन बेचारे गुरमुखियां को इन्हां को भाइयों को क्यों करा रहे हो? मैं क्या माफ करना, शरीर के सुहागन और रांड होने से नहीं, जिनकी आत्मा सुहागन। और उसके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा है खस्म पहचाने, वो इंसान खस्म पहचाने ते शाबाश, जो ना पहचाने वो कमज़ात है, नीच है, दुष्ट है। जिसने अपने आत्म के मालिक को नहीं पहचाना, उसका मनुष्यतम नीचता दुष्टता है। कह लगे कि हाँ थोड़े विचार भी ठीक ने, पर साढ़े जो चल रहा, मैं अब जो चलाते रहो, हमें कोई इतराज नहीं। इस तरह से दुनिया भटकी हुई,
स्वामी जी कहते हैं तुम्हें ग्रंथ साहब पढ़ने की जरूरत नहीं, तारतम लगाओ, चाबी से खोलो। स्वागिनार कौन है? जो परम धाम की ब्रह्म सिद्ध 1 मिनट में ताले खुल जाते। और खसम कौन है? अक्षरातीत, जिनको हम कहते हैं प्राण। हर ग्रंथों के मैंने बगैर किसी काव्यों से पढ़े जरा तारतम की पहचान कर लो कि निराकार के तीन पार के भीतर वो अक्षरातीत का स्वरूप तारतम की पहचान कराता है। कोई मंत्र नहीं है। तब जो है अर्श जाहिर हो जाएगा, परम धाम ऑटोमेटिक तुम्हें खुलता चला जाएगा। जब तुम ये पहचान सारी दुनिया को करा दोगे तो सब धर्म कर्म के बंधनों से, गुरुओं के चक्रों से पढ़कर, त्रैगुण के फंदों को छोड़कर अक्षरातीत के चरणों में कौन नहीं चाहता कि मेरा भला हो जाए, भागते चले आएंगे। और वो अखंड परम धाम जो है दुनिया में भी जाहिर हो जाएगा। अब इस सुध को, इस ज्ञान को जो लेकर के आया है श्यामा महारानी, इस ज्ञान को लेके आए कहाँ? चौथा आसमान। मुसलमानों से पूछो भाई वो चौथा आसमान कौन सा है? कहते जी भाई चौथे आसमान में अल्लाह ताला। भाई चौथा आसमान कहाँ है? देखो, पहला ब्रह्मांड ये काल माया था, दूसरा वैकुंठ का, तीसरा योग माया का, और चौथा बोलो श्री प्राणनाथ। जो सुंदर साथ यूं बांधे बैठे हैं, या तो उठ के नीचे चले जाएं या हाथ छोड़ दो, वो बैठे ना बैठे एक बराबर है। कहोगे जी क्यों? प्रैक्टिकल का जमाना है। बिजली की तार होती है, 2 तारें होती हैं, हाँ? और दोनों की दोनों प्लग में जाती हैं तो बल्ब जलता रहता है। और एक तार को दूसरे के साथ मिला दो, नहीं समझे, तो बल्ब भी फ्यूज और मीटर भी बड़ा है। तो अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव को जरा जुदा जुदा रखो तो बल्ब जलते रहे। और अगर यूं कर दिया, बड़ा कर कृपा करो, हाथों को खोल के बैठे, और जो करके बैठे थे वो पता क्या कर रहे थे? आंखें तो आके मुंह भी डरावना डरावना। जागो, क्या सोने का समय? अभी तो हमने पहले रोटी का प्रोग्राम नहीं रखा। हो क्या गया? यही है माया, यही है अबरीश पापी मन। वो अब डर रहा है कि इनको प्राणनाथ की पहचान हो गई तो मेरा बेड़ा, मेरे फंद से ये छूट गया। इसलिए वो अंदर नींद घुसेड़ेगा, आलस लाएगा, और उससे चुस्त रहे तो घर की याद दिलाएगा, नहीं तो अर्जेंट काम की याद कराएगा। तुम बैठोगे यहाँ, घुमाएगा वहां। होशियार हो जाओ। ब्रह्मवाणी है, मजाक नहीं है, कथाएं नहीं है, सावचेत होके बोलो श्री प्राणनाथ। चलो 3 स्वरूप की विधाता। आप ध्यान देना, अक्षरातीत श्री राज्य महाराज ने इस ब्रह्मांड में जो नया बना, 3 स्वरूप 3 बार तन धारण किए। एक बार अरब में, दूसरी बार, अरे सुन रहे हो यार, फिर भी भूल जाते हो, देवचंद जी के तन में, और तीसरी बार महराज ठाकुर श्री प्राणनाथ जी के जाहिर होना। ये तीनों की अब बात सुनो। जन्म से लेकर के आगे संयुनो। अब स्वामी जी कहते हैं मैं ये किनके सामने रख रहा हूँ? जो परम धाम की आत्मा है, ताकि वो जागृत होके अपने प्राणनाथ की पहचान करें। ये चर्चा सब ऊपर, और ये चर्चा संसार के ग्रंथों की नहीं, वो देवी देवताओं की कथाएं हैं, निराकार की कथाएं, योग माया की कथा, कृष्ण की योग माया तक है। ये 3 पार के भी पार अक्षरातीत पार ब्रह्म की बातें हैं। अब आ जाओ, जब भया बरस किनका? देवचंद जी के शरीर का जब 11 बरस हो गए, तब तक तो आत्म अंदर
भूल ही रहे। अब 11 वर्ष जब हुए तो कुछ सुध बुध आने लगी, तो मन में क्या सवाल पैदा होता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं। देवी देवता भी उत्तर नहीं दे सकते, कोई गुरु इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। लिख के लेते जाना। तब मन उपजो विचार, तब मन उपजो, देवचंद जी के अंदर जो आत्म बैठी है उसके मन में क्या विचार आया? मैं कौन कहाँ थे आइयो, मैं कौन कहां से आया, कहां से आया, मुझे किसने भेजा है, और भेजने वाला मेरा भरतार, मेरा धनी कौन है? कहाँ मेरा भरतार, वो मेरा भरतार कहाँ पर है जिसने दुनिया में भेजा है? क्यों भेजा है? परम धाम की सारी बातें भूल गई, पूछत फिरे परदेश में। अब वहीं पर अपने गांव के अंदर बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कथा करने वाले और या बुजुर्ग लोग थे, उनसे पूछने लगे कि महाराज मुझे ये बता दो, वो भरतार जो परमात्मा सब दुनिया को बनाने वाला है वो कहाँ पर मिलेगा? मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ। कोई कहे वे घट घट, ध्यान देना, पुरानी परिपाठ की जो आज भी है। किसी ने क्या कहा कि परमात्मा घट घट के अंदर व्यापक है व्यापक संसार, और सारे संसार के ही कण कण में, इससे बाहर कोई परमात्मा नहीं है। तब जाने आवे निकट। अब अभी कोई तारतम्य ज्ञान तो नहीं था। देवचंद जी ने क्या कहा? भी जब सब लोग कहते हैं परमात्मा घट घट में और परमात्मा सब जगह पर रहे, पर अभी कबीर जी की वाणी का नहीं पता। कबीर जी कहते हो दुनिया वालों, घट घट में होता तो मरता ना कोई। नहीं समझे? अगर परमात्मा सबके अंदर होता तो मरता ना कोई, कण कण में होता तो देखता सब कोई। जब कण कण में है, सब जगह पर अवेलेबल है, तो किसी ने भी देखा नहीं। पर अभी देवचंद जी को इतना ऊंचा ज्ञान नहीं था ना, तब क्या निर्णय लिया? ले, ये कौन सी बड़ी बात है? जो चीज सब जगह है और सब जगह मिल सकती है तो मैं ढूंढ के छोड़ूंगा। मैं यही सार नहीं छोड़। जब सबने एक दिली से कह दिया तो ये साथ लेकर के खोज निकले। एक देवरातार, उन्हीं के उमरकोट गांव में एक मंदिर था और वहां भगवान की मूर्ति पिंगल श्याम राधा जी की थी। ध्यान देना, कहने लगे भी जब सब जगह है तो मंदिर में तो भगवान का ठिकाना है, अवश्य मिलना ही चाहिए। अब रात को 2 बजे, भाई ये उनकी बातें हैं जिनको आत्म का दर्द होता है, हमें शरीर का दर्द है। 12 बजे सो के हम नहीं उठ सकते, 9 बजे से पहले हमारी नींद नहीं पूरी होती, क्योंकि दर्द नहीं। अभी 12 वर्ष की आयु है, 2 बजे उठ जाते। कुआं बहुत गहरा होता था, घर से लोटा, डोरी, दातुन कुल्ला के लिए उठ करके चले जाते हैं। देह क्रिया से निवृत्त होकर, नहा धो के और कुल्ला सब से निवृत्त होकर 3 बजे मंदिर में जाके परिक्रमा करें, आके दंडवत प्रणाम करें, कहें हे प्रभु मेरा फक्त प्रणाम स्वीकार कर लो, मैं और कुछ नहीं चाहता। 4 साल तक मूर्ति पूजा, बोल तो दो, करते रहे। एक दिन भी मूर्ति ने प्रणाम का भी उत्तर। ये क्यों किया? अक्षरातीत ने इनसे करवाया ताकि आने वाले सुंदर साथ मूर्तियों की पूजा में फंस के जीवन नष्ट। क्यों? सारे मिलके जवाब देना, भी टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारा जाएगा। भगवान आदि नयन ब्रह्मा विष्णु महेश इंसान को बनाते हैं या इंसान भगवान को? बोलो बोलो, भगवान ही इंसान को। ठीक है,
आज हिंदुओं के मंदिरों में जितने भगवान हैं किसने बनाए? अब करो पूजा। मना तो हम किसी चीज पर कह के तुम्हारे दिल को नहीं दुखाएंगे। हम तुझे पारखी बनाएंगे कि तुम्हारी डिब्बियों में कांच का टुकड़ा है कि हीरा है। परखो किसकी पूजा करते हो। करो करो, अब नहीं मना। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हमसे, पर हमको अब नया नया शौक है। रामनाथ जी के मंदिर में मूर्तियां बनवा रहे हैं। हाँ, बनाओ, मना नहीं करेंगे। हम मूर्तियों वाले मंदिर में नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तुम्हें मूर्तियों से पार ब्रह्म मिलता, जाइए। जब मिल जाए मुझे भी बता देंगे। मूर्ति मिट्टी है, पत्थर है, जिसका महाप्रलय में और लाख सारी उम्र पत्थर की मूर्ति से मांगते रहना, वो तुम्हें कुछ भी देगी बेजान है। ढोंगों से बाहर आ जाओ मेरे साथी। कल युग है, सच्चिदानंद का ज्ञान आ गया। आत्म तत्व के ज्ञान का सूर्य उदय तारतम हो चुका है। गफलत की नींदों से बाहर आके पार ब्रह्म की पहचान करो, अपने जीवन को सफल कर लो। जब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो उस देश में साधु संत। अब सबसे मुसीबत क्या थी कि बिन सत्संग विवेक न हुई। और उस उमरकोट गांव में कोई साधु महात्मा या परमात्मा का प्रवचन करने वाला आता नहीं था, क्योंकि वहां पर 200 फुट 250 फुट गहरे पानी। आज भी भारतवर्ष की गवर्नमेंट 50 साल स्वतंत्रता का हो गए, रेगिस्तान के कई जगहों पर पीने के लिए भी पानी दे सके। क्या करें? इसलिए जहां पर पानी भी नहीं मिलता होगा तो साधु महात्मा बेचारे जाके क्या करें। इसलिए कोई साधु महात्मा नहीं आते थे तो उनको सत्संग चर्चा कुछ भी मिलती नहीं थी। एक बेर मत्तू मेहता संग। अब 11 साल के हो गए थे ना, तो 4 साल मूर्ति पूजा की। कितनी उम्र हो गई? अब अकेला लड़का दूध मक्खनों से पला हुआ 16-17 साल की आयु में ऐसे लगने लगे कि खूब ठौर जवान हो गए। अब मत्तू मेहता ने सोचा कि मेरी उम्र तो 50-55 की होने वाली है, अब लड़का हो गया जवान, अब इसको थोड़ा बहुत काम धंधा है भी, बुढ़ापे की लाठी जैसे संसार के माँ बाप सोचते हैं, उन्होंने भी सोचा। मत्तू मेहता जी क्या करते थे, उमरकोट गांव में से बैल और घोड़े खरीद कर जाके कच्छ मारवाड़ के साथ लगता है, वहां भोजनगर की मंडी में बेचा करते थे। अब वो देवचंद जी को साथ ले गए कि भाई चल थोड़ा काम धंधे का काम सीख। वहां जब भोजनगर में ले गए तो ध्यान के साथ मत्तू मेहता जी के गुरु हरदास जी राधा वल्लभी मार्ग वाले थे। उनके मंदिर में बाल मुकंदर बांके बिहारी की मूर्तियां थी और भागवत की कथा करते थे, और भी जगह जगह पर मंदिर थे। अब देवचंद जी ने सोचा कि भाई वाह, यहाँ तो गली गली में मंदिर है और गली गली में भगवान की, अभी राज्य की नहीं, भगवान की कथा होती है। मैं यहीं रह जाऊं तो बड़ा ठीक है। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु श्री सतगुरु महाराज की जय। या जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं आज करूं मेरे पिया जी पिया। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जी प्रभु जी
प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की